चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड नवीनीकरण का अंतिम दिन आज है, जहां मुख्यमंत्री ने 15 मार्च तक तिथि बढ़ाई थी। आपको बता दें कि मोबाइल में ऐप के जरिए नवीनीकरण किया जाएगा, जहां पर दुकान स्तर पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्य विभाग द्वारा ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया, जहां पर नवीनीकरण के लिए आज अंतिम दिन है। तो आपको बता दें कि राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा इनकी तारीखों में इजाफा किया गया। 15 मार्च तक ये तारीखें बढ़ाई गई। अंतिम तिथि आज है। आपको बता दें कि आज 15 मार्च और ऐसे में तमाम जो राशन कार्ड धारक है उनको नवीनीकरण के लिए आज ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आज आखिरी दिन है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोई भी परेशानी आएगी तो इसके लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया है, जहां पर मोबाइल के ऐप के जरिए भी आप नवीनीकरण कर सकते हैं और साथ ही दुकान स्तर पर भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपना जो राशन कार्ड है उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। खाद्य विभाग द्वारा ऑनलाइन ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में आप जाकर इसे डाउनलोड करके और उसके बाद में अपना जो राशन कार्ड है उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। इस प्रोसेस को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल जुड़ गए। नंदलाल, राशन कार्ड नवीनीकरण का आज अंतिम दिन है और तारीखों में भी इजाफा किया गया था। ऐसे में कितने राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने नवीनीकरण करवा लिया है और इसकी किस प्रकार से प्रोसेस होगी? जी अनुपमा, जिस प्रकार से जो राशन कार्ड नवीनीकरण का जो प्रक्रिया चल रहा था, पहले जनवरी के माह तक की अंतिम तारीख तय किया गया था, फिर उसको बढ़ाकर 25 जो है फरवरी तक किया गया था और 25 फरवरी के बाद कई लोगों का जो है नवीनीकरण नहीं हुआ था। प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों के लिए और कहीं न कहीं यहाँ प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने इसकी 15 मार्च तक बढ़ा दी थी। तो आज नवीनीकरण के लिए अंतिम तिथि है और जितने भी राशन कार्ड धारी है उन सभी के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया था, जिस ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते थे और जितने भी राशन दुकान जो है वहां पर भी जाकर वहां पर सीधे आवेदन कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो सुविधाएं दिए हैं वो उन सुविधाओं के चलते प्रदेश भर के लगभग सभी राशन कार्ड धारी जो है वो नवीनीकरण करा चुके हैं। और ये भी है कि नवीनीकरण को लेकर भी कई अनुपमा सियासत देखने को मिला कि कांग्रेस का कहना था कि केवल और केवल अपने फोटो बदलवाने के कारण ही भाजपा सरकार इस पर जो है नवीनीकरण का प्रक्रिया करे, जबकि इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से बयानबाजियां भी देखने को मिली और कहीं न कहीं देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है और माना जा रहा है कि लगभग प्रदेश के सभी राशन कार्डधारी अपने नवीनीकरण करा चुके हैं राशन कार्ड का और इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो फोटो के चलते ही, क्योंकि ये बयान सामने आया कांग्रेस के, फोटो की चलते ही राशन कार्ड नवीनीकरण किया गया है। और बता दें कि जिस प्रकार से जो भीड़ शुरुआती दौर पे राशन दुकानों में मिल रहे थे वो भीड़ कम होते नजर आए और आज के समय में भी जो नहीं कराए हैं नवीनीकरण राशन कार्ड का वो भी आवेदन कर सकते हैं। जी, तो मैं लौटूंगी आपके पास में नंदलाल, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेके। तो देखिए, राशन कार्ड नवीनीकरण का अंतिम दिन है और आपको ये भी बता दें कि खाद्य विभाग की ओर से ऑनलाइन ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा सकता है। इसको लेकर तमाम जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई है ताकि किसी को कोई परेशानी आए तो वो इससे जानकारी भी हासिल कर सके और काफी आसानी होगी। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से, खाद्य विभाग की ओर से ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस लगातार कर रही है, जहां कांग्रेस में लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी चालू है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस भवन में अहम बैठक आयोजित होगी, जहां कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बाकी के नामों पर कांग्रेस में अभी मंथन चल रहा है। कांग्रेस अपनी
तैयारी में जोरों शोरों से जुटी हुई है। तो देखिए 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस की पहली लिस्ट की बात करें तो इसमें 39 नाम शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवार थे। और इंतजार है कि आखिर बाकी जो उम्मीदवार है, बाकी जो 5 उम्मीदवार है, उनकी कब तक घोषणा की जाती है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में 11 के 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, और कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके बावजूद भी बीजेपी की पहली लिस्ट का जो अंतर है वो अब तक कवर नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, वहीं कांग्रेस ने पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर अब तक सिर्फ 82 लोकसभा प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में इंतजार है कि आखिर कांग्रेस अपनी अगली लिस्ट कब तक जारी करती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदलाल का रुख कर लेते हैं। नंदलाल, सभी को इंतजार है कि आखिर कांग्रेस 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 5 प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेगी, क्योंकि अब जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्हें प्रचार का उतना समय नहीं मिल पाएगा जितना कि बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा है। ऐसे में किस प्रकार से देख रहे हैं आप कांग्रेस की रणनीति को, और साथ ही ये जो बैठक होने वाली है आज, क्या इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि शाम तक वो 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी कांग्रेस कर सकती है? जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि मंथन जो चल रहा है, लगातार कांग्रेस में मंथन तो चल ही रहा है। और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कुछ भी कार्यसूची की बात हो, चाहे वो अपने जैसे प्रत्याशियों को चयन करने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार भी एक प्रकार से हम देखते हैं करते रहती है। और पहली सूची जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी जो है सूची जारी कर दी। उसमें से 39 नाम पर मुहर लगाया, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो 6 नाम पर यहाँ पर मुहर लगाया गया। इसमें से पूर्व मंत्री जितने भी हैं उनको और पूर्व विधायक को भी शामिल किया गया है। जिस प्रकार से आज बैठक जो राजीव भवन में आयोजित है, कहीं न कहीं लगातार यहाँ प्रदेश में मंथन चल रहा है, और यहाँ मंथन करने के बाद, छत्तीसगढ़ मंथन होने के बाद, ये जो नाम जो तय किए जाते हैं या जो विकल्प के रूप में रखे जाते हैं, उसको दिल्ली में रखा जाता है। तो दिल्ली में भी इस पर आलाकमान द्वारा चयनित किया जाता है, मंथन किया जाता है। और संशय की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि 2-2 नाम जा रहे हैं, और 2-2 जो है सीनियरिटी अगर देखा जाए बस्तर तरफ से भी अगर कहीं, तो कहीं न कहीं 2-2 नाम के कारण कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति पर है और अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो है जन जन तक जा रहे हैं, और ये दावा कर रही है मोदी की गारंटी पर यहाँ प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है या और लोकसभा चुनाव, तो वहीं इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है और दावा भी कर रही है जीतने का। तो ये इनके पास वही जो है संशय की स्थिति है, वो है कि इनके पास नाम ज्यादा आ रहे हैं। पहले भी जो है दीपक वैद का बयान आया था कि लगभग 200 के आसपास यहाँ के लिए जो है नाम आए हैं, इस प्रकार से बयान सामने आ रहा था। तो इनके आपस में भी जो है कवासी लखमा अपने बेटे को बस्तर से टिकट के लिए दौड़ रहे हैं वर्तमान में, जबकि दीपक वैद वहां से कांग्रेस से ही सांसद है, पिछली सीट है। तो इस प्रकार से कांग्रेस में आपस में जो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व जो शिक्षा मंत्री है और पूर्व पीसीसी चीफ है मोहन मरकाम, उनके लिए तो ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही क्लियर हो जाएगा इनका नाम, तब जाके ऊपर तय करेंगे कि भाई इसको कौन से लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए, क्योंकि केवल 5 ही नाम बचे हैं। और आपने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव के आचार संहिता भी लगने वाले, उससे पहले तैयारियां भी नहीं हुई है, क्योंकि ये तैयारियां कम कर रहे हैं क्योंकि मोदी की विफलताओं को, मोदी की गारंटी से जो विफलताएं उनको लेकर लोगों के सामने। बिल्कुल नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से प्रत्याशियों की घोषणाओं को लेकर इंतजार है कांग्रेस की अगली लिस्ट का। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गहन चिंतन मंथन और विश्लेषण के बाद में कांग्रेस अपनी अगली लिस्ट कब तक जारी करती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन और इसी की कोशिश लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है। भाजपा अपने पहले ही तमाम जो प्रत्याशी उनकी घोषणा पहली लिस्ट में कर चुकी है, लेकिन अब दूसरी लिस्ट के बाद में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब यहां पर गहन चिंतन और मंथन करती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है।